अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से हमारे साथ हैं। राना साहब, क्या हुआ ये इलेक्शन का? आप क्या समझते हैं कि धांधली का जो मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका था उस पर अमल हो रहा? बेशक धांधली तो हमारा कौमी श्वार है, वो 70 साल से हो रही है, अब भी ऐसी होगी। नहीं तो ये रिजल्ट रोक दिए गए और आप सब ने देखा कि जिस तरह वहां पे शोर शराबा था और जो कुछ हुआ, आप कह सकते हैं कि ये कोई बिल्कुल ठीक इलेक्शन थे या 50% भी ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारी कौम का श्वार है धांधली करना। ये तो खाना काबा में भी जाके धांधली कर सकती है। राणा साहब, लेकिन पूरी दुनिया शोर डाल रही है, पूरी कौम बाहर निकली हुई है, लेकिन चंद ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए चंद ताकतवर लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। इनको मुल्क की सलामती की कोई फिक्र नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, उनको अपनी अना की फिक्र है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। और कीड़े मकोड़ों की कौन सुनता है? हमेशा आवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया है हमारे मुल्क में। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी इलेक्शन करवाने की? अगर अपनी मर्जी के नतायज और अपनी मर्जी के ऐलान करने थे। हमारे पास ये रिपोर्ट है इस वक्त राणा साहब के जो भी सीटें पीटीआई जीती हैं उनके रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ किए जा रहे हैं, और इसी वजह से कल ऐलानात नहीं किए गए। ये एस्टेब्लिशमेंट की अना का मसला है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है 2 साल से, ये क्या हो रहा है। ये सारे जो डाकू और गद्दार वतन हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ है कौम पर। जमहूरियत के नाम पर ये क्या गंद कर रहे हैं। कोई जमहूरियत नहीं है, ये सारी अपना अना का चक्कर है। अपनी अनानियत को ये पाल रहे हैं और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, और दुनिया में पाकिस्तान का मकाम गिरा दिया इन्होंने। राणा साहब, पहले बल्ले का निशान छीना, फिर लोगों को उठाया, कत्ल किया, आपको पता ही है, मारा पीटा, लोगों की बहू बेटियों को उठा के ले गए। 2 साल से पूरी ये कुव्वत के साथ अपनी जो अवाम है उन पर जुल्म कर रहे, उसके बावजूद भी हाथ बांध दिए गए, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, मुकदमात बना दिए गए, आज़ाद उम्मीदवार सामने आए तो उनका भी जीना हराम कर दिया। तो ये क्या चाहते हैं? उसके बावजूद अवाम ने जब बड़ी तादाद में निकल कर अपने हक का वोट दिया तो वो भी नहीं माना जा रहा। नहीं नहीं, ये यकीनन नहीं मानेंगे जब तक खुदा की लाठी इन पर नहीं पड़ेगी। खुदा ताला इनको पकड़ेगा नहीं। ये खुदा की तरफ से कोई अजाब आएगा इन पर। ये जो फिरौन और यजीद वो इकट्ठे हो गए हैं, इन लोगों पर खुदा ही इनको पकड़ेगा। अवाम पर इन्होंने जुल्म किया है और सारी कौम पर जुल्म किया है। कोई निज़ाम नहीं है, कोई अदल नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। ये हर वो काम कर रहे हैं जो अबलीस करता है। राणा साहब, आप क्या समझते हैं ये कब तक कैसे चलेगा ये इलेक्शन? फर्ज करें ये अपनी मर्जी का एक वजीर आजम ले आते हैं, ये भी बताया जा रहा है कि मरियम को भी वजीर आजम बना सकते हैं ये, क्योंकि मरियम ने इनको खुश किया हुआ है और ये मरियम को खुश करना चाहते हैं, और इसी वजह से उसको उसकी सीट से जितवाया गया। पहले इतला मिल रही थी वो हार रही है, इसी तरह दूसरे लोग भी इनके। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुल्क एक खाना जंगी की तरफ जाएगा और पाकम बदहन दुनिया मुल्क टूट भी सकता है। अमेरिका और इंडिया की यही चाल है कि अवाम फौज और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हों और मुल्क को तोड़ा जाए। फौज की जो है शोहरत है उसको खराब करने के लिए इनका अमल काफ़ी है जो आप कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है चंद दिमागों की खुशनुदी के लिए। राणा साहब, जब आपको याद होगा मुजीब के दौर में जब वो 2/3 अक्सरियत से जीत गया था तो इसी तरह रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई थी, तो क्या वजह आज फिर वही दोबारा तारीख दोहराई जा रही? देखें, वही लोग, वही अभी माइंड सेट जो है सवार है इन पर, और उसी माइंड सेट की तरफ से मुल्क फिर टूटेगा। पहले भी मुल्क टूटा था, इनको असर नहीं हुआ। ना इनको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना लोगों की इज्जत का ख्याल है। आवाम को दबा रहे हैं ये चंद हलाकू और चंगेज खान ऊपर बैठे हैं और अपनी मर्जी कर रहे हैं, और इनकी मर्जी की वजह से मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा और मुल्क टूट जाएगा और मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती है। राणा साहब, क्या वजह कि नौजवान नस्ल को आने नहीं दे रहे? वही बूढ़े, वही कभी उसका बेटा आ गया, कभी मुफ्ती महमूद का बेटा आ गया, कभी फजल रहमान का आ गया, कभी जरदारी का आ गया, कभी नवाज शरीफ का।
आम पब्लिक को क्यों नहीं ऊपर आने देते ये लोग, जो ताजा दम लोग हैं, जो नई सोच रखने वाले हैं? इस वजह से पहले सकूत बगदाद हुआ था, फिर सकूत ढाका हुआ है। ये किसी सकूत की तरफ कौम बढ़ रही है। राणा साहब, आप समझते हैं कि आज जो भी ऐलान होगा वो उसी की तरह होगा जो लंदन में इनकी बातचीत हुई है, उसी प्रोग्राम के तहत ये रिजल्ट जो है शाम तक निकल आएंगे बाहर? बिल्कुल, ये धांधला हो गया है और धांधला ही होगा। इस कौम की जो है किस्मत में यही जुल्म है और बर्बरियत है, और ये अपनी अनानियत को लेकर एस्टैब्लिशमेंट आगे बढ़ रही है, और खुदा ताला इनको बर्बाद करेगा। खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोग भी वोट देने के लिए निकले हैं वो अब हिसाब मांगने के काबिल हैं कि वो अपना हिसाब मांगे कि हमने वोट तो फलां लोगों को दिए, तो ये दूसरे लोग कैसे आगे? अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है। अवाम की कोई अहमियत नहीं है। अवाम को क्या दिया गया है पाकिस्तान में, क्या हकूक दिए गए हैं आज तक? अवाम की कभी नहीं मानी। जमहूरियत का तर्ज हुकूमत ये कहता है कि अवाम की मानो, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, मगर यहाँ सारी खास के लिए हैं। जितने खास हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, सारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट उनकी सुन रही है, उनकी मर्जी चल रही है। अवाम की वोट का कोई एहतराम नहीं है। राणा साहब, जिन लोगों को ये जितवा रहे हैं ये तो अवाम में निकल नहीं सकते थे, जाके 4 बंदों में ये बातचीत नहीं कर सकते थे, इस काबिल नहीं रहे थे जितना जुल्म इन्होंने कोई 16-18 महीने में किया था। तो ये किस तरह इतने वोट ले सकते हैं फिर? ये बेज़मीर और ढीठ और बेगैरत लोग हैं जो मुल्क दुश्मन हैं, कौम दुश्मन हैं और वतन के गद्दार हैं और खुद परस्त हैं, खुद पसंद हैं, और इनका इंजाम जो होगा वो वही होगा जो यजीद और फिरौन का हुआ था। राणा साहब, एक बात हम बार बार कहते हैं, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क पहले भी टूट गया था, तो कौन सा तूफान आ गया, कौन सा कुछ सबक हासिल किया? जिन्होंने तोड़ा था मुल्क वो मर खप गए, गर्क हो गए, ये भी कल को गर्क हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो कौन जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी तो हम लेते ही नहीं किसी चीज की। जिम्मेवारी देखें, तारीख तो अपनी जगह कायम रहती है। तारीख में उनका जिक्र बड़ी बुरी तरह लिया जा रहा है। जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं और डाका फाल किया है, उन लोगों का कौन नहीं जिक्र ले रहा, आप कर रहा, आप भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। जो बेज़मीर लोग होते हैं वो उनका जिक्र तारीख में आता है। जो लोग कौमों को तबाह करते हैं उनका जिक्र भी आता है। आज तक क्यों लोगों का जिक्र लिया जा रहा है, बुरे नामों का जिक्र क्यों लिया जा रहा है? आज तक हिटलर का क्यों नाम जिंदा है? इसीलिए कि उसने कौम को का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसी तरह पाकिस्तान में याहिया खान का नाम क्यों जिंदा है? उसने मुल्क को तोड़ा है और मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। एक नियाजी का नाम क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है कि बदनामी से लोग बुरी तरह उसे बुरा कह रहे हैं और उनका नाम इसीलिए ले रहे हैं कि उन लोगों ने तारीख से इंसाफ नहीं किया, आवाम से इंसाफ नहीं किया, कौम का हक नहीं अदा किया, अपनी मर्जी की है। तो इसी तरह तारीख में ऐसा होता रहता है। आखिर में चंद सेकंड ये बताइए कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं चंद लफ्जों में? देखें, एक जो न्यूट्रल बंदा होता है और जो कौम का हीरो होता है, जो कौम का हमदर्द होता है, उसका मुस्तकबिल रोशन ही रहता है। चले, बहुत शुक्रिया। इस तरह इसका मुस्तकबिल रोशन है। अगर आज इमरान खान नहीं है तो इमरान खान का जो नजरिया था वो चल पड़ा है, वो चल गया है। नजरिया इमरान खान का जिंदा रहेगा और पाकिस्तान में आइंदा इमरान खान के नजरिए की हुकूमत आएगी। बहुत शुक्रिया राणा साहब। देखिए जनाब, लोग मुतमिन नहीं है जो कुछ ये ताकतवर लोग कर रहे हैं, मगर इनको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई इनको अकल नहीं आ रही, इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क बर्बाद कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी आज बातचीत करेंगे।